I'm also fine, beta. And what about your college? Enjoying your college days? Yes, sir, definitely. Actually, previously I was facing some issues, but हाँ. now I guess I am keeping up with my studies and I'm actually enjoying my college life. अक्सर मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं हिंदी मीडियम से क्यों पढ़ा रहा हूं। मैं तो खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं। इसके पहले भी इंग्लिश मीडियम में क्लासेस ले रहा था, लेकिन अभी हिंदी मीडियम में क्लासेस क्यों? तो इसका जवाब है कि जब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े पिछड़े रह जाते हैं। हिंदी मीडियम में एज सच कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है या ऑनलाइन में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाए, उनका साथ दे। तो हम इंडिया के नंबर 1 चैनल पर बेटा डाउटनेट हिंदी मीडियम नीट पर आप लोगों की इस कार्य में सहायता कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल रह जाता है कि सर हिंदी मीडियम से नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर उनके मन में यह सवाल नहीं भी रहता है तो भांति भांति प्रकार के लोग जो शायद ढंग से हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं या जिनको हिंदी में भी दिक्कत है, वो एडवाइस दे देते हैं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता, इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होता है, या सिलेक्शन केवल इंग्लिश मीडियम वालों का होता है, या कहीं से आपको फोन आ जाए कि हमारा इंग्लिश मीडियम का कोर्स खरीद लो, इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होगा। फिर हमारे मन में, मतलब एक बच्चे के मन में यह विचार आ जाता है कि यार हिंदी मीडियम से तो सिलेक्शन होता नहीं, ये बात तो सही बोल रहे हैं, बहला फुसलाकर इंग्लिश मीडियम में हमने बैच ले लिया। फिर वहां जाके असली जंग शुरू होती है कि इंग्लिश मीडियम में तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आगे मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं और आपको बताऊं कि हिंदी मीडियम से वाकई में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। एक छोटा सा मैं फोन कॉल लगाता हूं, है ना। एक स्टूडेंट है मेरा जो आज से, है ना, 3-4 साल पहले मैंने उसे पढ़ाया था और वो एक MBBS के कॉलेज में है, रोहतक में। तो एक बार उससे हम बात कर देखते। ये जो बच्चा है ये प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा है, प्योर हिंदी मीडियम, है ना। जैसे बोलते ना, जयपुर के आसपास किसी गांव से था जिसने इंग्लिश ढंग से पढ़ी ही नहीं कभी। उस बच्चे से बात करते। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? सर आई एम गुड, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड बेटा। पढ़ाई कैसे चल रही है? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? सर ऑल गोइंग ग्रेट सर, हाउ आर यू? अच्छा, so don't you feel now that Hindi is still English is still a hurdle for you? Don't you regret that you have been from Hindi medium and if you have been with English medium prior to this, then you have performed better? No sir. अच्छा, so you are comfortable with English now? Yes sir, because sir, honestly, in my initial years I was facing with my student, but now I guess everything is on track, sir. So sometimes I face issues, but I mean, as I just said previously, I was facing some issues, but now everything is going really great. अच्छा, okay बेटा. I will just call you back after some time, okay? Okay sir. Okay. Take care sir. Thank you. ओके बेटा। सुना आपने, ये जो बच्चे से बात हुई ये हिंदी मीडियम का बच्चा था। इसे मैंने खुद ने हिंदी मीडियम के बैच में पढ़ाया है। इसने ड्रॉप लिया था, 11वीं 12वीं तक ये हिंदी मीडियम से पढ़कर आया था। उसके बाद में इसने ड्रॉप लिया था और उसके बाद में इसने हिंदी मीडियम से एग्जाम दी। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे बच्चों से मैं तुम्हें बात करवा सकता हूं जिन्होंने 11th 12th भी हिंदी से पढ़ा, उसके हमने ड्रॉप लिया, ड्रॉप में भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करी और नीट में सिलेक्शन पाया। तो ये बात अगर आपको कोई समझाता, अगर कोई ये बात बोलता है कि नीट में सिलेक्शन नहीं होगा हिंदी मीडियम से, तो वो आपको केवल बहला फुसला रहा है या वो खुद नहीं जानता कि एक्चुअल में हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे यार। मैं किसी बच्चे से क्या बात कर रहा हूं, मैं अपने खुद के कॉलेज के दिनों की बात बताता हूं आपको। मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए थे जो प्योर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे, लेकिन कॉलेज के 1 से 2 साल के अंदर अंदर वो, देखो क्या होगा, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाके वो भी बच्चे कॉलेज में आए। कॉलेज में आने के बाद में आपको टाइम मिलता है हर चीज करने का, आपके पास समय रहेगा जिंदगी में। आपको जितना अभी पढ़ना पड़ रहा है उतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा कॉलेज जाकर। तो अगर आप हर दिन 1-2 घंटे निकालोगे, वहां पर आपके और भी बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बनेंगे जो प्योर इंग्लिश मीडियम से आए होंगे, तो वहां पर उनके साथ बैठोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनसे सीखोगे चीजें।
इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो अगर मुझे कोई सी भाषा सीखनी है तो मैं अकेले घर में बैठ के भाषा नहीं सीख सकता। एक अगर छोटा बच्चा हिंदी बोलना सीख रहा तो वो ऐसा नहीं कि अकेले बैठे बैठे हिंदी बोलना सीख गया, उसे सिखाया जाता है। वो लोगों से जब बातें करता है तो वही बात आपके साथ भी होगी। बेटा आप जब आगे बढ़ोगे, अपने कॉलेज में जाओगे और अपने दोस्त बनाओगे, नए दोस्त बनाओगे, बहुत सारे जो प्योर इंग्लिश में बात कर सकते, बढ़िया फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर सकते, तो वो आपका साथ देंगे, वो आपको सिखाएंगे। या उनके साथ रहकर सीख लोगे, रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे, रोज रोज इंग्लिश मूवीज देखने लग जाओगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश भाषा हिंदी से भी तुच्छ भाषा है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे या बुरा भी लग जाए, लेकिन हिंदी भाषा जो है, उसकी जो वर्णमाला है या हिंदी भाषा में जो गुण है वो इंग्लिश भाषा में नहीं है। हिंदी भाषी लोग इंग्लिश अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी बोल सकते हैं। तो बस मैं एक छोटी सी बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि अभी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नीट की प्रिपरेशन के लिए हम जा रहे हैं, हम नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप ये वीडियो अभी देखो, बाद में कभी भी देख रहे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप भले ही ये मेरा वीडियो 6 महीने बाद देख रहे हो, लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप 11वीं 12वीं में और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे पहले एक बार इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लेना चाहिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन हो जाता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। यह बात बिल्कुल गलत है। इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने के बाद में आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी ना। ऐसे एग्जाम्पल भी मेरे पास मौजूद है ना। मेरे खुद के भैया, मेरे खुद के ताऊ जी के लड़के जो थे, वो पहले 10th तक गांव में पढ़े थे, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े थे। फिर उसके बाद में वो हमारे पास आए, तो हम लोग तो इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो फिर बोला कि इनका भी इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा देते हैं। 11वीं में उनने, भले ही कॉमर्स सब्जेक्ट था उनका, लेकिन 11वीं में वो मुश्किल से पास हो पाए थे। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में लिखकर ही नहीं आ पाते थे। वो हिंदी में पढ़े हुए थे, एग्जाम में पूरे क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे, पूरी बुक इंग्लिश में हो चुकी है, उन्हें लिखना भी पूरा पूरा इंग्लिश में, तो जो पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद में हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 12th तक हिंदी में कर लो, उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद में 12th क्लियर करने के बाद में उन्हें स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज वगैरह करे और नाउ ही इज फाइन, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर तुम इंग्लिश के पीछे भाग रहे हो, अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हो, तो तुम नीट में सिलेक्शन नहीं लोगे। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं। और देख लेना, यह बात तुम्हें आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, नीट के एग्जाम के बाद जरूर समझ में आ जाएगी। जब भी आपको नीट का एग्जाम दो, 2023 में दो, 24 में दो, 25 में दो, आप कभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बात गारंटी है कि अगर आप लैंग्वेज के पीछे भागोगे तो आप कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आप मैथ्स नहीं सीख रहे होगे। चीजें वही है, आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, किसी भी भाषा में पढ़ो। अगर ऐसा ही होता कि केवल इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होता बेटा, तो हमारी भारत सरकार या एनटीए वाले जो एग्जाम लेते हैं नीट और जेईई का, लिख देते केवल इंग्लिश मीडियम वालों को एग्जाम देने की अनुमति है, बाकी सब अपना अपना देख लो। ऐसा नहीं होता। एग्जाम हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू, बांग्ला, जो जो लैंग्वेज पॉसिबल है, जितनी लैंग्वेजेस में एग्जाम पॉसिबल है, उन सब लैंग्वेजेस में एग्जाम ली जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, ये भारत देश की सरकार को भी समझ में आती है, एनटीए वालों को भी समझ में आता है कि यार लैंग्वेज एक तरीके की बोलचाल की भाषा है बस, या हम अपनी बात कैसे रख रहे हैं उसका एक जरिया, एक माध्यम है। ये ज्ञान या ये आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपका कितना आईक्यू है, उस पर निर्भर नहीं करता। नहीं उससे कुछ लेना देना है लैंग्वेज को। आज भारत देश के जितने जितने लोग हैं जो कहीं से भी पढ़े हो इंडिया में, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के टॉप कंपनियों में टॉप पोजीशंस पर है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको इंग्लिश ज्यादा आती है। आई बात समझ में? इंग्लिश उन्हें सीख ली होगी, लेकिन वो इंटेलिजेंट है, उनसे चीजें करते बनती है, इसलिए वो हर एक बड़ी कंपनी के टॉप पोजीशंस पर है। आप कोई सी भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, उसमें आज सबसे ज्यादा इंडियन काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को समझ में आया कि भैया इनके पास दिमाग बहुत है, इनको दो नौकरी।
तो यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं बेटा कि आप भले नीट का एग्जाम दे, जेई का एग्जाम दे, अगर ये नहीं हो पाएगा, ये बात गलत है, यह बिल्कुल हो पाएगा। आप 100% सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन जरूरी है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आप खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़े, और आपको जो बातें बताई जा रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको सिखाया जा रहा है, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दे पहले कि मेरे को इंग्लिश सीखना है या मेरे को इंग्लिश में ही पढ़ना है। आप हिंदी में पढ़ो अच्छे से, बाद में समय मिलेगा इंग्लिश में सीख लेना, ठीक है। अगर आज मुझे कार चलानी नहीं आती है, या आज मुझे एरोप्लेन चलाना नहीं आता, तो जो मुझे आता है मैं उसके लिए रोऊंगा थोड़ी ना, यार मैं बाइक नहीं चला रहा आज से मेरे को, क्योंकि मेरे को कार चलाते नहीं आ रही। अरे ये कैसी मूर्खता भरी बात है, जो आता उससे तो चल लो केवल। आज मुझे अगर गाड़ी चलाते, मैं गाड़ी से चलूंगा, मैं एरोप्लेन देख के ऐसा तो नहीं बोलूंगा अरे यार जब मैं एरोप्लेन सीखूंगा उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा, मैं पहले एरोप्लेन सीखने चाहता हूं। ये तो बिल्कुल मूर्खता भरी बात। तो यही काम बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन सबका होता है। हजारों बच्चों ने इससे पहले सिलेक्शन दिया और इसके बाद भी हजारों बच्चों का सिलेक्शन होगा। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद से चीजें करते बननी चाहिए, फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, बायोलॉजी समझ में आनी चाहिए, सवाल बनने चाहिए, उसी से नीट का सिलेक्शन। तो आज का वीडियो मैं छोटा सा वीडियो इतना ही रखता हूं। जाने से पहले ना बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी हमने एक उड़ान बैच लॉन्च कर दिया है जो नीट के कोर्स के लिए है। तो अगर आप उस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिलवा दूंगा। वो बैच अभी आप लोगों के लिए 3 दिन के लिए फ्री रहेगा। आप उस बैच पे या उस लिंक पे क्लिक करके उस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। जो बातें मैंने बोली वो जरूर ध्यान रखना।